सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, लाखों करोड़ों लोगों के ये सवाल होते हैं कि शिवलिंग की पूजा हम क्यों करते हैं और शिवलिंग का मतलब क्या है। देखो, बहुत ही बड़े रहस्य की बात है। शिवलिंग का तात्पर्य लोग कुछ गलत भावनाओं से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी ये पता होगा कि माता पार्वती का भस्म शरीर जब शिव लेकर तांडव किए तो वो शरीर अलग अलग जगह अलग अलग अंग गिरे और वहीं पर स्थापित हो गए, जो 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। और उनमें से कुछ शक्तिपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जहां पर जनांग गिरा, जहां पर सिर गिरा, जहां पर पैर गिरा और जहां पर नाभि का हिस्सा गिरा। ये 4 शक्तिपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हैं और यहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का जाता है, उसकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। लेकिन शर्त वही होती है कि सृष्टि के नियमों के अनुसार ही स्वाभाविक और निर्छल दिल का होना चाहिए। मतलब ये कि कोई कुविचार उसके अंदर ना हो, ईमानदारी पूर्वक भक्ति करता हुआ जीवन व्यतीत करता हो। इस प्रकार का प्राणी अगर कोई भी इच्छा प्रकट करता है तो उन शक्तिपीठों पर उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। लेकिन रही बात शिवलिंग की कि शिवलिंग की पूजा हम क्यों करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा क्यों मानी गई है और बिना शिवलिंग पर जल चढ़ाए शिव किसी भी इंसान की पूजा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा रहस्य है। अगर हम कोई भी चाहे बड़ा से बड़ा अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन यज्ञ कुछ भी करवाते हैं जो स्पेशल शिव के नाम से है, बिना शिवलिंग पे जल चढ़ाए वो पूजा, वो भक्ति अधूरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्यों नहीं शिव उसे स्वीकार करते हैं? पूजा तो हम शिव की ही करते हैं। यही रहस्य मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है और शिवलिंग का महत्व क्या है। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि माता पार्वती के अंग जहां जहां गिरे वो 51 शक्तिपीठों के स्वरूप में जाने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं, और सभी शक्तिपीठ अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस कलयुग में अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करके उसी प्रकार ही शिव ने जब अपने स्वरूप का त्याग किया तो उनकी इच्छा थी कि मैं पार्वती के संग ही विराजमान हूं, लेकिन यह संभव नहीं था। जब तांडव शुरू हुआ था शिव का तो अनेकों राक्षसों की बलि चढ़ी थी शिव के नाम पर। क्यों चढ़ी थी, किस प्रकार चढ़ी थी, आप लोगों ने देखा। वीरभद्र और काल भैरव जैसे योद्धा पैदा हुए शिव की जटाओं से, शिव के नक्श से। तो इसी प्रकार से राक्षसों का संहार भी हुआ दुनिया में, बहुत कुछ घटित हुआ। लेकिन यह संभव नहीं था कि शिव उन 51 अंगों को एकत्रित कर सके। और जहां पर वो अंग गिरे वो अपने आप में स्थापित हो चुके थे, क्योंकि अगर वो अंग इस पृथ्वी में स्थापित नहीं होंगे तो प्रलय आ जाती। वो क्यों आ जाती, ये भी अपने आप में रहस्य है। क्योंकि इस पृथ्वी से जो इंसान तैयार होता है, पृथ्वी से तैयार होने का मतलब
कि पार्वती किसी के गर्भ से जन्म ली थी, किसी की मां की बेटी थी वो। तो जब पृथ्वी के पदार्थों के द्वारा किसी शरीर का निर्माण होता है, उसको पृथ्वी पर ही रहना होता है। इसीलिए ऐसा हुआ कि शिव एकत्रित करके अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि शंकर महादेव उस वक्त अपना स्वरूप त्याग चुके थे हमेशा हमेशा के लिए। मां पार्वती के गम में इतना डूब चुके थे कि अंदर से टूट चुके थे, और जब अंदर से टूट चुके थे तो इसके बाद त्याग हो गया शंकर महादेव के स्वरूप का, जो माता पार्वती को पाने के लिए शिव ने अपना एक सुंदर स्वरूप तैयार किया था, उस स्वरूप का तो त्याग हो गया, वो स्वरूप नष्ट हो चुका था। शिव का रौद्र स्वरूप प्रकट हो चुका था, और रौद्र स्वरूप के साथ कभी भी माता पार्वती के अंग नहीं रह सकते। चाहते तो शिव माता पार्वती को दोबारा जीवित कर सकते थे, दोबारा वो स्वरूप दे सकते थे, लेकिन माता पार्वती को शिव के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने विवाह तो शंकर महादेव से किया था, जिनको हम इस सृष्टि के पालनहार संहारक हार के नाम से जानते हैं, जिनको हम शिव शंकर महादेव कहते हैं, जिनको हम पार्वती के साथ विराजमान करते हैं और उनको माता पिता के स्वरूप में पूजते हैं। उस स्वरूप का त्याग हो चुका था, और वो शंकर महादेव अपने असली स्वरूप में, जो शिव का अड़भंगी स्वरूप है, जिसका कोई रहने का ढंग नहीं, चलने फिरने का ढंग नहीं, और कोई वातावरण से कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता था, अपना अड़भंगी स्वरूप त्याग कर शिव शंकर महादेव का स्वरूप लेकर उन्होंने पार्वती से विवाह किया था। और उस पार्वती को दोबारा जीवित करके वो क्या करते, जब उन्होंने अपने स्वरूप का त्याग कर दिया था, तो ये पार्थिव शरीर एक मट्टी है, और मट्टी होने के कारण मट्टी कभी भी शिव के समक्ष नहीं रह सकती, क्योंकि शिव शक्ति हैं, आदि शक्ति जगदम्बा के इच्छा से प्रकट हुए थे, जो एक शक्ति स्वरूप थी, जो निराकार थी, लेकिन शिव को पाने के लिए उसने मां दुर्गा का स्वरूप लिया, और दुर्गा के स्वरूप से उन्होंने अपना एक शक्ति के स्वरूप में इस पृथ्वी के तत्वों के द्वारा माता पार्वती का स्वरूप लिया, और वो माता पार्वती का स्वरूप शिव शंकर के साथ विवाह हुआ। और जब विवाह होने के बाद ये घटना हुई, तो फिर वही शिव शंकर महादेव अपने रौद्र स्वरूप में आ गए, शिव के स्वरूप में, और शिव के स्वरूप में माता पार्वती कभी नहीं रह सकती उनके साथ, क्योंकि जो उन्होंने जिसके साथ विवाह किया वो स्वरूप नहीं रहा अब। इसलिए वो 51 शक्तिपीठ इसी पृथ्वी पर रह गए। पार्वती का जो स्वरूप था वो नष्ट हो चुका, और उसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू हुई, वो एक शक्ति स्वरूप में शिव के निकट जा चुकी थी, जो असली स्वरूप था, क्योंकि पार्वती ने अपना स्वरूप, असली स्वरूप दिखाया कि देखो शिव शंकर महादेव, जो तुम्हारा स्वरूप था आज वो भी नष्ट हो चुका है, तुम अपने असली मूल रूप में आ चुके हो, जो तुम्हारा एक संहारक स्वरूप है शिव का, उस स्वरूप में आ चुके हो। और आज क्या हुआ है मेरे साथ, मेरा भी शरीर नष्ट हो चुका है अग्नि के माध्यम से, और इन शक्तिपीठों के माध्यम से स्थापित हो चुका है पृथ्वी पर, जिसे अब तुम नहीं ले जा सकते हो, और मैं तो तुम्हारे साथ शक्ति के स्वरूप में जा रही हूं। तुम्हारी पार्वती तुमसे जुदा नहीं हुई है, उसे एक मूल स्वरूप मिल गया है, उस मां पार्वती को जो असली स्वरूप था शक्ति का, जो एक निराकार शक्ति है, वही निराकार शक्ति उस शिव के साथ
उसी के स्वरूप में समाहित हो गई और शिव और शक्ति का दोबारा से मिलन हो गया। जब शिव और शक्ति का दोबारा से मिलन हुआ तब ही उत्पन्न हुआ अर्धनारेश्वर शिव, जिसे हम शिव और शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसकी कृपा से पूरी दुनिया में चहल पहल चल रही है। उसने एक सृष्टि को आधार देने के लिए, एक गतिशील बनाने के लिए अपना ये अलग प्रतिरूप, अलग स्वरूप तैयार किया था, शिव शंकर महादेव का और माता पार्वती का, और जिसका पूजन होता है शिवलिंग के स्वरूप में। लेकिन शिवलिंग के स्वरूप में क्यों पूजन होता है, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि शिव अपने महादेव शिव शंकर का स्वरूप त्याग कर चुके थे और इसलिए वो माता पार्वती के पार्थिव शरीर को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, उनको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, तो उनको यहीं पर छोड़ना पड़ा। तो उसी प्रकार शिव ने ये फैसला लिया कि मेरा शिव शंकर महादेव का जो स्वरूप है, इस स्वरूप में अब मैं किसी को नहीं मिलूंगा। जिस प्रकार पार्वती के स्वरूप में इस सृष्टि में रहने वाले माता पार्वती को नहीं पा सकते, जब भी पाएंगे 51 शक्तिपीठों के माध्यम से ही उनको पाएंगे। उनकी शक्तियों को देख सकते हैं लेकिन उनको स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। जब भी स्वरूप माता पार्वती का दिखेगा तो अन्य अनेकों महादेवियों के स्वरूप में ही दिखेगा। इसीलिए 51 शक्तिपीठ हैं हमारी सृष्टि की सुरक्षा के लिए, और इसीलिए शिव ने ये निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि अब आज के बाद जो भी मेरी पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उसको शिव परिवार के स्वरूप में, इस शिवलिंग के आकार के स्वरूप में उसको पूजा करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी इच्छा है इस पृथ्वी पर जब तक मेरी पूजा हो तब तक पार्वती मेरे साथ हो, मेरा परिवार मेरे साथ हो। यही कारण है कि आज हम शिवलिंग को इतना महत्व देते हैं। अगर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो पूरे परिवार की पूजा कर ली, और जब पूरे परिवार की पूजा होती है तो हमारे सृष्टि को गति मिलती है। परिवार में रहने वाला व्यक्ति जब शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो शिव प्रसन्न होते हैं और उसको, उस परिवार को हमेशा गतिशील रहने का वरदान देते हैं। और गतिशील रहने का वरदान का तात्पर्य भी मैं आपको समझा देता हूं। जिस प्रकार शिव और पार्वती के मिलन से उनके बालक उत्पन्न हुए और आगे से आगे सृष्टि का विकास शुरू हुआ, इसी प्रकार ही आपको वरदान मिलता है। मात्र एक लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही कि हमारे परिवार में कभी भी वंश रुके ना, हमारे परिवार का हमेशा विकास होता रहे, हमारे बालक हो, हमारे बालक के बालक हो। यही गति मिलती है, यही असली भक्ति है। शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैं कहता हूं, हर भक्त को कहता हूं, हर हमारे पास परिवार है तो वो किसके माध्यम से है, इतना आप याद रखो। उसी शिव और शक्ति के माध्यम से ये दुनिया बनी है और उसी शिव और शक्ति के माध्यम से ये दुनिया चल रही है। तो अगर हम इस दुनिया में हैं तो शिव और शक्ति का त्याग कभी नहीं कर सकते। हमें स्वीकार करना ही होगा कि शिव ही सत्य है और शिव ही असत्य है। शिव चाहे तो दुनिया में सब कुछ हमें मिलेगा, अगर शिव रुष्ट हो गया तो हमें जो कुछ भी मिला हुआ है सब छिन जाएगा, हम लुट जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।